हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज नरेशन के पार्ट नंबर 4 में आप लोग आगे पढ़ेंगे। टेंसेस के जो मैं रूल बता रहा हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स चल रहे हैं आपके लगातार क्लासेस में। पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 4 में अब आप आज पढ़ेंगे जो टेंस में परिवर्तन था उसका अगला वाला रूल पढ़ेंगे। आप टेंस में परिवर्तन के भी बहुत सारे नियम हैं। उसका पहला वाला आपने पार्ट नंबर 3 में पढ़ लिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो टेंस के परिवर्तन का पहला रूल था। टेंस के परिवर्तन में आज आप लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है, आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे नोट कर सकते हैं। आप पूरा मैंने रूल्स यहाँ पर लिख रखा है और इसे आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल करके इसे आप नोट कर लें। टेंस के परिवर्तन में दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है दोस्तों? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है? आप इस चीज़ को याद रख लें कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसके दो भाग हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो वो रिपोर्टेड स्पीच है। दोस्तों, यहाँ आप दूसरा नियम देख रहे हैं टेंस का, तो इसमें लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। इसमें सिर्फ प्रेजेंट बताया गया है। तो दोस्तों आप समझ जाएं, प्रेजेंट के चारों टेंस के बारे में बात चल रही है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट यानी हम अब पढ़ेंगे चारों टेंस के बारे में। सबसे पहले ए नंबर पे हमने लिख लिया यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम ये बात करेंगे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले स्पीच का, यानी रिपोर्टेड स्पीच का। समझ गए दोस्तों? तो आपने जो रूल है इसको नोट कर लिया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार बदलता है वो आप आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, रिपोर्टिंग जो वर्ब है दोस्तों ये पास्ट टेंस में है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो स्पीच है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब यदि वो पास्ट टेंस में है, जैसे इस प्रकार से मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट वाले वो किस प्रकार से बदलेंगे वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं, ए नंबर पर मैंने लिख दिया है, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। दोस्तों इसे भी आप नोट कर लें। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हम सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी बात कर रहे हैं। चारों टेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब का एक ही रूल है कि वही पास्ट टेंस में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब चारों टेंस में पास्ट टेंस में होगी, तभी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये टेंस है उसमें परिवर्तन होना है। और सबसे पहला रूल ये है ए नंबर में
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। सिंपल पास्ट में लिख गया दोस्तों ये नोट। आपको नरेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है मित्रों, क्योंकि नरेशन एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है और उसे इतनी आसानी से समझ में आना आसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको जितनी भी पार्ट हैं शुरू से लेके पूरे तक पूरा वीडियो देखना है। आपको पार्ट 1 हो चाहे 2 हो चाहे कोई भी हो, और लगातार आप लोग इंतजार करते रहें अगली क्लास का। जितना पढ़ाते जाए सिर्फ उतना पढ़िए आप। समझ गए दोस्तों। अभी सिर्फ रूल के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये ए नंबर में जो लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। देखें आप, अब एग्जाम्पल आप लोग देखें तो एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ आ जाएगा आपको। ही सेड टू मी, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है दोस्तों। आई राइट अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट में है। रिपोर्टेड स्पीच क्या में है? सिंपल प्रेजेंट में है। तो अब देखिए आप, ये डायरेक्ट नरेशन था जिसको हमने इनडायरेक्ट में बदल के लिखा है। ही टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ये पिछले पार्ट में मैंने बताया था। मी इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। दैट का यूज कर रखा मैंने यहाँ पर। उसके बाद फिर ही आ गया यहाँ पर। ये पर्सन में चेंजिंग, ये पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था। यदि आपको देखना है तो पार्ट नंबर 2 देखें। यहाँ पर ही क्यों आया? ही इसलिए आया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद जो टेंस में परिवर्तन हुआ है वो अभी आप नियम इसका देख रहे हैं। यहां पर सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है इसे। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये किस टेंस में बदल दिया जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा। तो मैं सिंपल पास्ट में बदल दिया। देखिए राइट का ये सेकंड फॉर्म है, रोट अ लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये बदल गया है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। और आपको इस जो मैंने रूल अभी बताया है ए नंबर में यहाँ पर लिख करके, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको आपको वो चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से मैंने और एग्जाम्पल लिख रखा है, नीचे आप देख सकते हैं। शी सेड टू मी यू सिंग आ सॉन्ग। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसे आपको अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो शी टोल्ड, यहाँ सेड टू का टोल्ड हो गया। मी है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया गया। ये यहाँ पर आई आ गया। आई क्यों आ गया दोस्तों? आई इसलिए आ गया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों? मी था, इसलिए यहां पर आई आ गया। मी का सब्जेक्ट आई होता है। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सब्जेक्ट रूप में ही लिखेंगे आप। उसके बाद सेंग लिखा आपने, ये सेकंड फॉर्म लगा दिया इसका, क्योंकि सिंपल पास्ट में आपको बदलना है। सिंपल पास्ट बदलना है तो सिंपल पास्ट में सभी टेंसेस में केवल एक ही ऐसा टेंस है जिसमें V2 का यूज किया जाता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट में बदल दिया आपने दोस्तों। यहाँ पे आई सेंग आ सॉन्ग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बदल गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पर शी टोल्ड मी दैट आई सेंग आ सॉन्ग। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। रीना सेड टू मी शी टीचेस इंग्लिश। देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, जिसको यहाँ पर बदल दिया गया है सिंपल पास्ट में। रीना टोल्ड मी दैट शी टॉट इंग्लिश। V2 लगा दिया यहाँ पर, यानी कि सिंपल पास्ट में बदल दिया। और ये जो सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन का, यानी कि आप देख सकते हैं रूल में पर्सन चेंजिंग मैंने लिखवाया था। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। तो आपने नो चेंज जो कहते हो आपने वही लिख दिए। तो ये रहा दोस्तों
टेंस के परिवर्तन के सेकंड वाले रूल के अंतर्गत पहला वाला नियम, जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है, जो कि मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको लिख करके बताए हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, इस रूल को नोट कर लें और इन एग्जाम्पल्स को भी आप नोट कर लें, ताकि आप लोग इस प्रकार के एग्जाम्पल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिले तो वहाँ आप ठीक कर सकें आप, ठीक है, जल्दी से आप अपना आंसर फाइंड कर सकें दोस्तों। अब ये था आपका ये नंबर का। अब इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे बी वाला। तो बी में अभी आपको बता रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने इसको रफ कर दिया। दोस्तों देखें आप, इसमें आप मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है बी नंबर में। देखें आप, इसी टेंस के अंतर्गत अभी मैंने ए नंबर की बात की थी, अब बी नंबर को देखें आप। बी नंबर में मैं लिख रखा है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। किसमें बदलना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी वही चल रही है, अब पास्ट में चारों टेंसों के लिए है इसका। अभी सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे रिपोर्टेड स्पीच में, अब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप किस टेंस में बदल रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल रहे हैं। बाकी आपके और रूल्स वही रहेंगे जो आपके पर्सन में चेंजिंग वगैरह है और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़। तो दूसरे बी नंबर पे आप जो मैंने लिखा है इसे आप नोट कर लें कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलें। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, देखिए एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर। अब he said to Sneha, I am doing my work, I am doing my work। तो ये क्या है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रखा है, तो ये क्या परिवर्तन कर दिया है दोस्तों, ये हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए ही टोल्ड, सेड टू का टोल्ड होगा यहाँ पर, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। समझ गया दोस्त? और ये हिज कहां से आया है? ये भी आप लोग दोस्तों पार्ट नंबर 2 को पढ़ें आप, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हिज या इसलिए आया, ये पजेसिव फॉर्म है, ये माई है जो ये पजेसिव है और वो भी फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है पजेसिव। तो यदि फर्स्ट पर्सन का पजेसिव भी है तो पजेसिव फॉर्म में आपको चाहिए यहाँ पर। अब इसका ये रिपोर्टेड स्पीच में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ही का पजेसिव क्या होगा? हिम हो गया, इसलिए यहाँ पर हिज आ गया दोस्तों। ही का पजेसिव है हिज, आपको पजेसिव चाहिए था तो हिज आ गया यहाँ पर। ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ये बदल गया दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपका। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग वेल। तो इसको मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, सी टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, सी टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग वेल। यहाँ पे आई आ गया, चूंकि यहाँ पे यू था दोस्तों और ये सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसका ऑब्जेक्ट मी था तो यहाँ पर आपने आई लिख रखा है। समझ गया दोस्तों? शी टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग वेल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेघा सेड टू मी, अपना मेघा सेड टू मी ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो मेघा टोल्ड मी दैट ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो ये रहे कुछ दोस्तों एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने चेंज करके बताया आपको। टेंस के परिवर्तन में
जो दूसरा नियम था उसके अंतर्गत जो बी नंबर का था, चूंकि इसमें मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है वो यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय आप पास्ट कंटिन्यूअस में बदलें, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में फिर से आपको नरेशन के पार्ट नंबर 5 में मिलते हैं आप, ठीक है। नरेशन के पार्ट नंबर 5 में इसके आगे जो रूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। सिर्फ अभी आपके रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। सारे नियम को आप लोग नोट कर लें, आप जितने भी रूल्स हैं, उसके बाद फिर आप आसानी से पूरी क्लासेस किसी भी परीक्षा में आपको नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आसानी से आप अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहें। दोस्तों यदि कोई भी दोस्त यदि मेरे साथ नया है तो रेड बटन को दबाना ना भूल जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाए था दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें आप वीडियो। यदि आपको मनमोहन सर से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना है तो इतना हवाई कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो से पढ़ना है, यदि जड़ से पढ़ना है तो आपको एक बार मेरे साथ जुड़ के देखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अब।